Good morning students, welcome to our YouTube channel Commerce Canpit Odisha. So पिला माने आज आमे मार्जिनल कॉस्टिंग करियो जाउचे सीएमए इंटर रो ओके जोडा कि टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक अछि जदि आमे टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखिबा तार वेटेज अछि 30% तार वेटेज अछि 30% टेक्निक रे एथरे बेन तीनटा चैप्टर आसीबो गोटे होछि मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजेटरी कंट्रोल ए तीनटा पाठर वेट होछि 30% 30% माने अराउंड 40 मार्क्स आसीबो ए तीनटारो अराउंड 40 मार्क्स आसीबो ता माने भाबो ईच सब्जेक्ट बा ईच टॉपिक जो तीनटा टॉपिक रहला मार्जिनल स्टैंडर्ड आ बजेट 10 रो 15 मार्क्स गोटे गोटे आसीबो ए भितरो मार्जिनल वेट टिके अधिका ता माने मार्जिनल कम से कम 15 मार्क्स आसीबो आउ तमे मु हम ग्रुप 1 पय पढौची जोथरे कि कॉस्ट अकाउंटिंग रो हमें पढुचे ग्रुप 2 रे जो तमरो अछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेथरे भी किछि मार्क्स आसीबो अराउंड 30 मार्क्स प्लस सीएमए फाइनल भी अछि पिला माने किंतु सबरो लॉजिक होछि सेम तमे जदि लॉजिकली आउ कॉन्सेप्चुअली क्लियर होचो ताहले फ्यूचर रे तमरो जो जे कोनोसी जगह रे भी मार्जिनल कॉस्टिंग पडिबो तमु किछि प्रॉब्लम होबो नाही आउ मन रखो मार्जिनल कॉस्टिंग पाठडा हमें पढुचे कोन पय डिसीजन न पय तो बहुत गुडे टेक्निकल डिसीजन लेला टाइम रे मार्जिनल कॉस्टिंग आउ तारो रिक्वायरमेंट आसीबो जोथि पय कि तमे ध्यान देके सुनो मु जहां भी तुमको फार्मूला आज बुझेबी सब लॉजिकली प्रूफ करि करि बुझेबी जिनकि तमरो मन रहि जिवो तुमको फार्मूला बाय हार्ट करियो पे खुशियो को पडिबो नै प्रत्येक फार्मूला गुडे लॉजिक सहित तुमको बुझेबी तो मार्जिनल कॉस्टिंग कोन बुझो पिला माने मु डिटेल पढे आगुरु मु तुमको गोटे छोटो एग्जांपल दोउची देखो पिला माने हमरो आगुरु कोन होतुला गोटे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोली गुडथिला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माने कोन ना एटी से कोन करतला फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट ए दीटा जाको नै कि से कोन करतला डिसीजन नोतला जोटा कि हमें कॉस्ट शीट पढिचे कॉस्ट शीट रे हमें कोन पढथले पिला ने ना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसेथले जोडा थला प्राइम कॉस्ट रे हमें ऐड करथले पिला ने कोन ना फैक्ट्री ओवरहेड मिसले हमर असथला पिला ने फैक्ट्री कॉस्ट ए जो फैक्ट्री ओवरहेड मिसला एथरे फिक्स कॉस्ट भी थिला प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी थिला ता माने टोटल कॉस्ट हम जो शेष रे कैलकुलेशन करथले सेल्स सेथिरे हमर कोन होतला पिला ने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दीटा जाको कंसीडर करा जाउथिला प्रत्येक डिसीजन नेला टाइम रे सेलिंग प्राइस फिक्सेशन हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो टेंडर फिक्सेशन हो प्रत्येक डिसीजन नेला टाइम रे आमे फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करूथिले को बेसिस रे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक बेसिस रे जोटा कि वेरी ओल्ड आउ आउटडेटेड टेक्निक ता एटी कोन प्रॉब्लम हला पिला ने हमर फिक्स कॉस्ट बहुत जगह रे इरिलेवेंट हि होछि रिलेवेंट नाही जेमति कि मु तमु कहली जदी एटी गोटे एक्स्ट्रा स्टूडेंट जॉइन होबा हम इंस्टीट्यूट रे ताहले ता पय मते रूम रेंट बाबत को एक्स्ट्रा पेमेंट करिया को पड़िबो नाही कोन पाना रूम रेंटा 10टा पिला बसले जहा कॉस्ट आसीबो 11टा पिला बसले सेम कॉस्ट आसीबो सेत सेटा इरिलेवेंट कॉस्ट डिसीजन नबा टाइम रे कंसीडर करिवा कथा नाही तो कोन हला ए जो प्रॉब्लम आसला फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करिया कथा नाही किंतु एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंसीडर करूची सेत पे हमर गोटे नुवा आ मॉडर्न टेक्निक बाहर करला जोडा को हम कहछे मार्जिनल कॉस्टिंग रे कोन करा गला टोटल कॉस्ट को हमें दी भाग कले कोन कले गोटे होची वेरिएबल कॉस्ट गोटे होची फिक्स कॉस्ट ठीक अछि तो वेरिएबल कॉस्ट को हमें कहले प्रोडक्ट कॉस्ट कोन कहले प्रोडक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हमें कहले पिला ने कोन पीरियड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कहले पीरियड कॉस्ट तो पीरियड कॉस्ट आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड चाहे हमर प्रोडक्शन हो कि प्रोडक्शन न हो गोटे पर्टिकुलर पीरियड जिन कि कोई मैनेजर सैलरी मासे हेला बोली कहले प्रोडक्शन हो कि न हो मैनेजर सैलरी नै जिवो ठीक सेंदी जदी हमर मासे हेला रूम रेंट दबाउ पड़िबो so these are not related to production or output so this cost should not be considered for decision making only variable cost is a product cost this is directly related to the production so this cost should be considered for any type of decision making clear तो एति की कांसेप्ट थिला कोन मार्जिनल कॉस्टिंग आउ का भितरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भितरे ठीक अछि सिंपल गोटे ही फंडामेंटल डिफरेंस की डिसीजन वाला टाइम रे मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करूची आउ पिला माने के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को कोन करूची इंक्लूड करूची तो मार्जिनल कॉस्टिंग होची मॉडर्न टेक्निक एब्जॉर्प्शन होची आउटडेटेड कॉस्टिंग टेक्निक ओके तो पिला ने सिंपली कहले मार्जिनल कॉस्ट माने कोन मार्जिनल कॉस्ट माने वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट माने वेरिएबल कॉस्ट आ मार्जिनल कॉस्टिंग माने कोन मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मॉडर्न टेक्निक which is used in the cost accounting for the purpose of various decision making बहुत गुडे डिसीजन हमें नौचे पिलाने जोडा कि मु तमु थ्योरी रे डिटेल एक्सप्लेन करेबी ठीक अछि एबा हम टिके डिटेल देखिया पिलाने जोड जहा एग्जांपल बा कैलकुलेशन दरकार मु से सब जा तमु करे करे आगु नेबी ओके
ओके इंट्रोडक्शन देखो पिलाने marginal costing is not a method of costing like job wage or contract costing. It is a technique of costing in which only variable manufacturing costs are considered while determining the cost of a good sold and also for valuation of inventory. ता माने पिलाने आमे मेथड ऑफ कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन रे पढ़थिले जॉब कॉस्टिंग बेच कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से सब रे आमे कॉस्ट कैलकुलेशन करथिले पिलाने सेत पे आमे कॉस्टिंग बोली कहूचे गोटे जॉब रो कॉस्ट कैलकुलेशन करा पे आमे जो मेथड यूज करछे जॉब कॉस्टिंग गोटे बेच रो कॉस्ट कैलकुलेशन करा पे आमे जो मेथड यूज करछे बेच कॉस्टिंग गोटे कॉन्ट्रैक्ट रो कॉस्ट कैलकुलेशन करा पे आमे जो मेथड यूज करछे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किंतु मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट ए मेथड इट इज अ टेक्निक. Technique means this is a technique which is used for various decision making, not for calculation of cost. आमे cost accounting रे जो method पढुथले पिला माने से method रे आमे cost calculation करथले किंतु costing technique रे आमे कोन decision नबा तो it is a decision making tool for the cost accounting. It is not a method for calculation of cost. This technique is based on the fundamental principle that total cost can be divided into fixed cost and variable cost. मु तुमको कहली आमे मार्जिनल कॉस्ट रे कोन करजे टोटल कॉस्ट को दी भाग कर दोचे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करू ने वेरिएबल कॉस्ट को केवल कंसीडर करूचे while the total fixed cost remain constant at all level of production the variable cost goes unchanging with the production level. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहबो पिला माने चेंज होबनी हमर प्रोडक्शन बढ़ू की कमु से फिक्स रहबो तो केवल हमर कोन चेंज होबो केवल हमर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होबो. तो एतिक थिला मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. एबे देखिया मार्जिनल कॉस्ट माने कोन व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट. तो पिलाने जति तुम कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब पे इंटरव्यू दोछो से डेफिनेटली ଗୋଟେ क्वेश्चन आसपर व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट मु तुमको दीटा डेफिनेशन देछि आ तीन नंबर ता होचे सिंपल वर्ड ता देखो मु कहली इन सिंपल वर्ड मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट. वेरी सिंपली जति काउ बुझार अछि मने गोटे लेमैन को बुझार अछि नॉन कमर्शियल को बुझार ताले व्हाट इज वेरिएबल व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. किंतु जदि हमको डेफिनेशंस कहयार अछि ताले किन कहबा द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट बाय वन यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ता माने कोन चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय वन यूनिट. ता माने मने कर देखो पिलाने मने कर मु 500 टा जिंस प्रोडक्शन करथुली 500 टा जिंस प्रोडक्शन करथुली मते मने कर पडुथला 500 * 10 टका ले धर 5000 पडुथला केते पडुथला तो मु 501 तयारी करिवि गोटे एक्स्ट्रा जदि तयारी करिवि ताहले मोर केते एक्स्ट्रा पडिबो मने कर 5008 टका पडला. ता माने ए एक्स्ट्रा यूनिट पय केते एक्स्ट्रा खर्च होला 8 टका खर्च होला तो ए 8 टका होची पिलाने कोनडा मार्जिनल कॉस्ट. ता माने याको मु टू टाइप रो डेफिनेशन करैछि गोटा होची पिलाने द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय वन यूनिट. तो एटा आउटे टाइप रो भी मु कहि पारि पिलाने आगुरु मु 500 करूथुली तो मते पड़थुला केते 5000 एबे मु 499 करी पिलाने 499 कले केते पड़िबो ना मते पड़ो 4992 ता माने मोर गुटे कम कलु केते पैसा सेविंग हला 8 टका सेविंग हला. ता माने आमे गुटे कम कले जति सेविंग हला बा गुटे एक्स्ट्रा कले जति एक्स्ट्रा कॉस्ट हला से समान का रहबे पिलाने सेटा सबले वेरिएबल कॉस्ट हेतियो से सबले कोन हेतियो वेरिएबल कॉस्ट हेतियो जोटा आमे कोन लिखौचे मार्जिनल कॉस्ट बोली कहौचे जोटा आमे कोन लिखौचे मार्जिनल कॉस्ट बोली कहौचे. ओके तो पिला माने देखो डेफिनेशन कोन कहौचे से ना सेकंड होची द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ता माने गुटे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करिया पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च हला 500 टा करिया पे 5000 खर्च होतिला 501 करिया पे 5008 टका खर्च हला तो ₹8 इज द मार्जिनल कॉस्ट. भाबुची मीनिंग रे कार डाउट नथिबो ठीक अछि. सिंपली कहै बोल द मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट किंतु डेफिनेशन कहला हम टू टाइप रो कहि परिबा. The change in cost due to the change in output by one unit is called marginal cost. Now you will कहि परिबा the additional cost incurred for producing an additional unit of output. गोटे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करे पे जो खर्च होला से को हम कोन कहबा कोन पय जानचो ना पिला माने एक्स्ट्रा गोटे प्रोडक्शन करे पे केबे भी फिक्स कॉस्ट लागिबोनी कोनटा लागियो कि वेरिएबल कॉस्ट लागियो सेडो हम कोन लिखोचे मार्जिनल कॉस्ट कहूचे. एबे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कोन जाने दरकार. वेरिएबल कॉस्ट माने कोन पिला माने the cost which can be changed with any change in output is called variable cost. जो cost डा output change हे गले change हे जो सेडा को variable cost. मने करो मु एबे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करूची गोटे फर्नीचर करा पे 100 टा लागुची जदि मु 10 टा करी ताले 10 * 100 माने 1000 टका 11 टा कले 1100 टका 12 टा कले 1200 टका
ता माने जेतलो मु आउटपुट बढ़े बढ़े जाउची कॉस्ट बढ़े बढ़े जाउची आउटपुट कमे कमे आसले कॉस्ट कमे कमे जीवो एटा कोन लिखोचे वेरिएबल कॉस्ट बोली कहउचे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट गोटे को 100 टका तो 100 टा कले भी गोटे 100 टका पड़िबो 500 टा कले भी गोटे 100 टका पड़िबो गोटे कले भी गोटे 100 टका पड़िबो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट वेरिएबल पर कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट का डाउट रोनी किंतु पिला माने टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड वाइस वर्सा माने डिक्रीज इन आउटपुट जदि मु 10 टा करछि 100 टका लेके 1000 कोडा करछि 100 टका 2000 ता माने आउटपुट कमी गले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कमी जिवो आउटपुट बढ़ी गले टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी जिवो किंतु पर यूनिट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट तो वेरिएबल कॉस्ट माने कोन वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट जो कॉस्ट दा आउटपुट चेंज हे गले निजे चेंज हे जो कोन लिखौछन्ती वेरिएबल कॉस्ट एबे देखा फिक्स कॉस्ट देखो the cost which cannot be changed with any change in output that is called fixed cost जो cost डा हमरो प्रोडक्शन बढ़ू कि प्रोडक्शन कमू कॉस्ट चेंज होबन जिन मु कहली मैनेजर सैलरी जिन मु कहली हमरो कोन रूम रेंट जिन मु कहली ଗୋଟେ पर्टिकुलर एग्रीमेंट ठीक अछि तो कोन करछे हमरो कॉस्ट बढ़ू कि माने प्रोडक्शन बढ़ू कि कम सेती तो फिक्स कोस्ट हम दबार अछि तो से पे हम कोन कहउछे फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट पिलाने टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट किंतु पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज हे जबो per unit fixed cost can decrease with increase in output and vice versa ता माने मु तुम गोटे कथा देखौची मने करो हमरो रूम रेंट 10000 ऑफिस मैनेजर सैलरी 20000 टोटल फिक्स कॉस्ट केते हला 30000 ओके ता माने ए 30000 टोटल अमाउंट हमर सबले कोन रहइबो कांस्टेंट रहइबो चाहे हमर प्रोडक्शन बढ़ू कि प्रोडक्शन कम तो जदी पिला ने मु 100 डा आउटपुट कली आउटपुट जदी 100 हैला आउटपुट जदी 100 देन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट केते हबो 30000 बाय 100 है इज इक्वल केते 300 जदी मोर आउटपुट मु कोन करिबी बढ़ाई देबी मनर आउटपुट को मु 300 कर देबी ताहले देन पर फिक्स कॉस्ट केते आसीबो 30000 बाय 300 इज इक्वल केते 100 टा ता माने जेतलो प्रोडक्शन कम थिला पर यूनिट अधिका पड़थला जेतलो प्रोडक्शन बढ़ी गला पर यूनिट कम पड़ला जदी आउरी कम की 50 यूनिट जियो ताले कोन हबो 30000 बाय 50 इज इक्वल केते जियो 600 इज केते जियो ता माने हमें देखिले 100 टा आउटपुट करले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 300 पड़ला आउटपुट बढ़ी 300 हो गला 100 पड़ला कमी की 50 हो गला 600 पड़ला ता माने आउटपुट बढ़िले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमउची आउटपुट कमिले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ुची क्लियर तो एती गला वेरिएबल कॉस्ट कोन फिक्स कॉस्ट कोन मार्जिनल कॉस्ट कोन से विषय हम देखिले एबे हम देखिया मार्जिनल कॉस्टिंग कोन मु तो ऑलरेडी कहि जाईची मार्जिनल कॉस्टिंग कोन इट इज अ टेक्निक which is used in the modern cost accountant for decision making देखो marginal costing is an alternative method of costing where only variable cost are charged as cost of sales a contribution is calculated and a contribution is calculated ता माने एटा इमिति कोटा टेक्निक ता जोथरे केवल वेरिएबल कॉस्ट का चार्ज करूचे फिक्स कॉस्ट चार्ज करूने आ इतरा में कंट्रीब्यूशन ओले नुवा जिसरे कैलकुलेशन करूचे कंट्रीब्यूशन कोन मु तमु आगु कहबे जिबे closing inventories of work in progress or finished goods are valued at marginal or variable production cost fixed costs are treated as period cost and are charged in full against the profit the accounting period in which they are incurred ता माने हमें प्रोडक्ट को केवल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करिबा फाइनली हमरो जो भी प्रॉफिट आछो ताकू फिक्स कॉस्ट चार्ज करदा वर्ष शेष को पीरियड एंड रे ठीक अछि कोनोसी डिसीजन नेला टाइम रे भी फिक्स कॉस्ट कंसीडर करबानी केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करबा क्लियर देखो पिलाने सबुटू छोटो फॉर्मेट होची हमरो कॉमर्स रे जेतिक भी फॉर्मेट पडिचे सबुटू छोटो फॉर्मेट होची मार्जिन कॉस्टिंग रो फॉर्मेट एडा होची प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट केमिति प्रॉफिट काढिबा
सेल्स पिला माने हमरो देथिबो क्वेश्चन रे नला हमको सेल्स बाहर करियो पड़िबो सेल्स रु माइनस करिया वेरिएबल कॉस्ट मने कर एग्जांपल पिला देखो मने कर सेल्स मने कर सेल कली मने कर गोटे प्रोडक्ट मने कर 10 टका लेखे सेल्स मने कर केतना लेखे 10 टका लेखे गोटे प्रोडक्ट केते सेल कली 10 टका लेखे वेरिएबल कॉस्ट मने मोर सेत्रु पळला पिला 6 टका वेरिएबल कॉस्ट केते पळला 6 टका ता माने मोर केते रहला पिला माने 4 टका रहला 4 टका रो फिक्स कॉस्ट मने कर मोर पळे मने कर 3 टका प्रॉफिट केते रहला टंकाडी प्रॉफिट केते रहला टंकाडी तो एडा होची प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो पिला माने सेल्स रो वेरिएबल कॉस्ट कला जो रहला हेडा कोचनी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन रो फिक्स कॉस्ट कला जो अमाउंट रहला हेडा कोचनी प्रॉफिट ठीक अछि सेल्स रो वेरिएबल कॉस्ट कला जो रहला हेडा होची कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन रो फिक्स कॉस्ट कला जो रहला हेडा होची हमरो प्रॉफिट ओके तो पिला ने सेल्स रो वेरिएबल कॉस्ट जो गला सेटा को हमें प्रॉफिट भी कहि पारथांदे किंतु कंट्रीब्यूशन कोन पई कहले कोन पई ना पिला माने एई जो 4 टंकाडा रहिला 6 टंका होची हमरो सेल्स टिके ध्यान दियो सॉरी 10 रुपीस होची हमरो सेल्स 6 रुपीस होची हमरो वेरिएबल कॉस्ट ता माने बळिला केते हम पाकरे वेरिएबल कॉस्ट गला परे 4 रुपीस एई 4 रुपीस कोन करची इट कंट्रीब्यूट्स फॉर रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट आफ्टर दैट इट जनरेट प्रॉफिट ठीक अछि पिला ने मने करो मिस्टर एक्स अछि मिस्टर एक्स मास को जहा भी इनकम करूची ता निजर खर्च कर दोची मने करो तार इनकम हला 100 टंका तार निजो पई खर्च हे गला 60 टंका आ तार बळले 40 टंका से 40 टंका रो से तार मम्मी को पई खर्च करे को बाध्य ता मम्मी को पई 23 टंका खर्च हेला तार नेट प्रॉफिट केते रहला बळगा केते रहला 10 टंका रहला ता माने एई अमाउंट को कंट्रीब्यूशन कोन पई कहउचंदी कंपनी जहा भी पैसा बळला से फर्स्ट ता मम्मी को कंट्रीब्यूट करछ मम्मी रो खर्च पई ताड बळगा हेले कोन होची प्रॉफिट लाइक दैट एडी हमरो जो 10 टंका हमरो कोन हैला सेल्स तारो 6 टंका गले कोन वेरिएबल कॉस्ट जो 4 टंका बळका हैला से 4 टंका रु प्रथमे कंट्रीब्यूट हबो कोडा को फिक्स कॉस्ट रिकवर करिया पई तापर जहा बळला प्रॉफिट जेहेतु एई अमाउंट ए जो 4 रुपीस अमाउंट फर्स्ट कोन फिक्स कॉस्ट रिकवर करिया पई कंट्रीब्यूशन करची सेत पई हम कोन बोली कहउचे कंट्रीब्यूशन बोली कहउचे ठीक अछि तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन सिंपली कहय बोले द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन सेल्स रू वेरिएबल कॉस्ट कोले जो अमाउंट हो जेटा कोन बोली कहउचे कंट्रीब्यूशन बोली कहउचे बा द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द वेरिएबल कॉस्ट the excess of sales over the variable cost is called contribution it is so called तार मतलब होची एटा को contribution कोन पई को होची it is so called because it contribute towards the recovering of fixed cost बुझला contribution का डाउट नहीं simply कहले what is contribution sales minus variable cost what is contribution sales minus variable cost देखो पिलाने मु बे कंट्रीब्यूशन मीनिंग कहबी फॉर्मेट बन रही गला सिंपल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आराम से मन रहिला किसी कंफ्यूजन नाही तो पिलाने एबे देखो कंट्रीब्यूशन माने कोन कंट्रीब्यूशन इज एन इंपोर्टेंट मेजर इन मार्जिनल कॉस्टिंग बडो इंपोर्टेंट टर्म होची कोन पिलाने कंट्रीब्यूशन इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड मार्जिनल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट तमने सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और डिफरेंस तो हमें कोन लिखो छ पिलाने marginal cost बोली कहउचे सॉरी कंट्रीब्यूशन बोली कहउचे कोन लिखउचे कंट्रीब्यूशन इन सिंपल वर्ड the excess of sales over the variable cost is called contribution mathematically contribution is equal to sales minus variable cost तापर देखो the term contribution is so called because एटा को contribution कोन पई कहउचे कोन पई ना it contribute towards covering the fixed overhead and making profit तो एटा जो कंट्रीब्यूशन हला सेटा फिक्स ओवरहेड को रिकवर करूची तापर प्रॉफिट को जनरेट करूची क्लियर एपे हम देखिया पिला माने मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म कार मार्जिनल कॉस्टिंग रो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पिला माने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रो 2 मार्क पड़ जाए दीटा आइटम देथियो कोन तुमको पीवी रेशियो काढोली कहयो तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रो मतलब होची आमे केते वॉल्यूम ऑफ सेल करले हमको केते प्रॉफिट मिलिबो केते वॉल्यूम सेल करले केते प्रॉफिट मिलिबो देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज रेफर्ड टू एज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ता माने पिला माने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोली भी कहउचे ता माने हमर फार्मूला होची कंट्रीब्यूशन हमर देखो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 बाय सेल्स इनटू 100 देखो पिला माने एबे जो हमें कोन करथिले एबे जो हमें स्टेटमेंट ता कहिथिले पिला माने एठी जो मोड एग्जांपल देथिले कोड वाला एग्जांपल
ओके एटी अछि एग्जांपल तो पिला ने एटी हमर कोन 10 होची कोन सेल्स 6 होची कोन वेरिएबल कॉस्ट 4 होची कोन कंट्रीब्यूशन त माने कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 त माने जदी मु ए हिसाब रे देखिबी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स माने केते 4 बाय 10 ना नै रे कंट्रीब्यूशन को सेल्स ता माने मोर आंसर केता से कहलु कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कंट्रीब्यूशन केते 4 बाय सेल्स केते 10 into 100 इज इक्वल केते असला बिलाने 40% ता माने पीवी रेशियो रो मतलब होची कंट्रीब्यूशन टा सेल्स रो केते परसेंट कंट्रीब्यूशन टा सेल्स रो केते परसेंट सेटा को हमें कोन लिखौचे कोन लिखौचे सब बळे पीवीआर पीवीआर रो मीनिंग होची कंट्रीब्यूशन टा सेल्स रो केते परसेंट हमें सिंपली कह गले द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इज कॉल्ड the percentage of contribution on sales is called PV ratio contribution टा कोन सेल्स रो केते परसेंट सेटा कोन लिखोचे कंट्रीब्यूशन काढिया पे तीनटा फार्मूला गुड होची सॉरी पीवी रेशियो काढिया पे तीनटा फार्मूला गुड होची कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 गुड होची बिलान चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 एटा सब केमिति पडुची देखो बिलाने मने कर गोटे जिंस गोटे एग्जांपल मु कहूची नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मने कर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 100 टा 100 ओके सेल्स पर यूनिट 10 टका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 टका फिक्स कॉस्ट 300 टका सबले फिक्स कॉस्ट टोटल देथियो केबेले पर यूनिट दबनी ता माने हमें मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मेट किन पकिया देखो पिलाने फर्स्ट पिलाने पर्टिकुलर अमाउंट फर्स्ट कोन दिबो सेल्स थियो पिलाने ठीक अछि सेल्स पर यूनिट केते 10 टका गोटे काम करिया पर यूनिट एटा होची टोटल पर यूनिट टोटल तो सेल्स गोटे केते 10 टका पड़ला केतरा 100 टा 100 into 10 केते 1000 100 into 10 केते 1000 ठीक है ध्यान दियो पिला माने वेरिएबल कॉस्ट केते पिला माने वेरिएबल कॉस्ट केते 6 टका 100 into 6 केते 600 कंट्रीब्यूशन केते आसीबो 4 इडी केते आसीबो 400 माइनस फिक्स कॉस्ट 300 प्रॉफिट 100 ता माने केबे भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन करिया हमु दरकार नै केबे भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन करिया दरकार नै फिक्स कॉस्ट पर यूनिट केबे भी तमे कैलकुलेशन करिवो नाही ठीक अछि पिला तो कोन हि छेबे एडा जदी आसिला एडी हमकु प्रथम रे बिट ए रे हमकु कैलकुलेशन करियो पड़े कंट्रीब्यूशन तो कैलकुलेशन करले केते 400 माने कर एठी मते पीवी रेशियो काली अछि पीवी रेशियो काली अछि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो माने कोन कहथली द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इज कॉल्ड पीवी रेशियो ता माने पिला माने फार्मूला होची कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू पिला ने हमरा कंट्रीब्यूशन केते हमरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जहां आंसर आसीबो टोटल ले ता आंसर आसीबो तो कंट्रीब्यूशन पिला ने माने करो 6 बाय सेल्स माने करो केते 10 into 100 सॉरी कंट्रीब्यूशन केते 4 कंट्रीब्यूशन 4 ना 4 by 10 into 100 is equal to 40% जदि मु टोटल हिसाब रे नेबी जदि मु टोटल हिसाब रे नेबी ताहले पीवी रेशियो केते आसीबो पीवी रेशियो is equal to ना पिला ने 400 divided by 1000 into 100 is equal to 40% जेमिति नेले भी सेम ही आंसर आसीबो जेमिति नेले भी सेम ही आंसर आसीबो क्लियर एग्जांपल लेखियो नोट रे लेखिले पिला माने तो पीवी रेशियो काडे रे बुझिला हला सर पीवी रेशियो हम काडे रे बुझी होला ते एटा तो आपण गोटे मेथड कहले तीनटा फार्मूला आपण देइ चंदी गोटे देइ चंदी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन 100 आउ दिरा देइ चंदी चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स इन 100 आउ देइ चंदी चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इन 100 एटा देइ चंदी तो चेंज इन रो मतलब से देथियो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी आरो सेल्स एति की ठीक अछि कोन कहले चेंज इन सेल्स आउ चेंज इन प्रॉफिट सेल्स एति प्रॉफिट तारो सेल्स एति प्रॉफिट एति तो माने दीडा रो डिफरेंस करे बाय कर परिया तार एग्जांपल मु तुमको माने क्वेश्चन कला बेले देबी एबे देले लेंदी हे जो ठीक अछि
क्वेश्चन करबा से फॉर्मूला पडिबो किंतु पिला त फॉर्मूला को एतिकी मन रखो कोन गला एटा ना पिला ने गोटा होची कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 आउट होच बोले चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 या को बेस करी प्रॉब्लम करबा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 या को बेस करी हम प्रॉब्लम करबा एबे होची वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माने कोन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माने कोन देखो पिला ने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो is the cost accounting tool used to express the company's variable production cost as a percentage of its net sales ता माने variable cost ratio equal to variable cost by sales into 100 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 मने करो सेम एग्जांपल मु वेरिएबल कॉस्ट रेशियो काढिबी एथिरु मनर मु वेरिएबल कॉस्ट रेशियो काढिबी पिला तो एथिरे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो किन आसे कहलु ना इज इक्वल टू पिला ने वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100 तो पिला ने जदी परंट बेसिस रे नेबी ताले 6 बाय 10 इनटू 100 जोड़ केते 60% जदी टोटल बेसिस रे नेबी ताले पिला ने केते आसीबो 600 बाय 1000 into 100 is equal to 60% बा और इडी मो आउट फॉर्मूला यूज करि पारे पिला ने और आउट फॉर्मूला होची वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू पिला ने कोन ना हमरो 1 माइनस पीवी रेशियो 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो केते आस्तला 40% केते आस्तला 40% तो 1 रो 40% गले केते रे 60% केन 1 माने 100 ना 1 माने 100 तो 1 माइनस 40% माने केते 60% बुझा पड़ला ता माने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में किन काढिबा वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100 करि परिबा नाइ ओली कले 1 माइनस पीवी रेशियो भी करि परिबा 1 माइनस पीवी रेशियो भी करि परिबा क्लियर डाउट नाही ग्रेट तापरे ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट very good no profit no loss point so break even point is a point at which there is no profit and no loss ता माने पिला माने आमे गोटे बिजनेस करिबा गोटे पर्टिकुलर मंथ रे आमे सेल करचे 20000 टका आ टोटल खर्च समान हे छि 20000 टका ता माने मोर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हेलेडा कोन कहया ब्रेक इवन बिकॉज़ नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट जोडी आमे गोटे बिजनेस करिबा जो जगह रे ना प्रॉफिट हबो ना लॉस हबो आमे जेति की पाइबा सेति खर्च हे जेबो हेडा कोन कहूचे ब्रेक इवन पॉइंट सुनो दिस इज आल्सो कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट बोली कहूचे एट दिस पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एडी टोटल मतलब जहां रेवेन्यू आसीबो सेति टोटल खर्च हे जेबो ना प्रॉफिट आसीबो ना लॉस आसीबो क्लियर तापरे एबा आसीबो ब्रेक इवन क्वांटिटी तो ब्रेक इवन पॉइंट और दीटा कथा पिलाने ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन क्वांटिटी माने मु केतेटा जिंसो बिकिले मोर ब्रेक इवन हबो केतेटा केते केजी ठीक अछि क्वांटिटी आंसर हम कहै दरकार क्वांटिटी रे ब्रेक इवन सेल माने केते टंका रो जिंसो बिकिले मोर ब्रेक इवन हबो फरक एतिकी टंका आउ एम आउ क्वांटिटी टंका आउ क्वांटिटी मु जदी कहिबी केतेटा जिंसो बिकिले मोर ब्रेक इवन हबो कोन कहबी छिडा को ब्रेक इवन क्वांटिटी केते टंका रो जिंसो बिकिले ब्रेक इवन हबो कोन कहबी ओके ठीक है देखो इट इज द क्वांटिटी ऑफ सेल्स एट व्हिच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ता माने एडा हो जोटे क्वांटिटी ऑफ सेल्स केतेटा सेल कले नो प्रॉफिट नो लॉस हबो फॉर्मूला हो फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू इनटू 100 सीपीयू माने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपीयू माने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम क्वेश्चन हम देखिया पिला नेडी मन थियो तमरो देखो हमरो फिक्स कॉस्ट केते पिला 300 ना ब्रेक इवन क्वांटिटी BEQ ब्रेक इवन क्वांटिटी मन थियो तमरो हम जे एग्जांपल नेथिले BEQ इज इक्वल टू पिला ने फिक्स कॉस्ट माने केते 300 बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट केते 4 बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट केते 4 तो पिला इज इक्वल टू केते आछी 300 बाय 4 करी को 75 इज इक्वल टू 75 ता माने हमें 75 ता जो जिंसो बिके दवा ताले कोन पळासो पिला ने ब्रेक इवन क्वांटिटी से कोची केतेटा बिकले ब्रेक इवन हबो 75 टा बिकले ब्रेक इवन हबो 75 टा बिकले बुझिला ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन करा होची फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू ठीक अछि
तो पिला ने मते मन कर दरकार सेकंड रे ब्रेक इवन सेल्स माने केते टंकार जिंस बिकिले केते टंकार जिंस बिकिले मोर कोन हबो ब्रेक इवन हबो इट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स एट व्हिच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस केते टंकार मते फास्ट आंसर दिला क्वांटिटी रे केतरा 75 यूनिट 75 यूनिट सेकंड मो दरकार अमाउंट रे ता माने सेम देखो बिला ने खाली सीपीयू बदले पीवीआर पके देबी तो आंसर होची फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर इनटू 100 तो पिला ने देखो एडी बीईएस इज इक्वल टू मन थिबो तमरो फिक्स कॉस्ट 300 पीवीआर तमरो मन थिबो 40% 300 बाय 40% केते आसी रे 750 750 आसी तो पिला ने और आउरी भी गुटे कथा अछि ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू पिला ने ब्रेक इवन क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट आउट फॉर्मूला भी अछि तो पिला ने एडी हमर ब्रेक इवन क्वांटिटी केते 75 कैलकुलेट करथिले सेलिंग प्राइस केते 10 टका क्वेश्चन देछि इज इक्वल टू 750 ता माने दीडा फॉर्मूला पिला ने ब्रेक इवन सेल्स केते टंकार जिंस बिकले नो प्रॉफिट नो लॉस हबो केते टंकार अरे जदी 75 टा बिकले नो प्रॉफिट नो लॉस होची गोल्ड केतना लागे 10 टका लागे तो 75 टू 10 कर दोनु 750 हेला नो प्रॉफिट नो लॉस हे गला क्लियर तो पिला ने जदी फॉर्मूला पकाउ चाहतो ताले बीईएस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर जे कोन जगह रे तुम आंसर अमाउंट रे दरकार पड़ियो ताहले डिवाइडेड बाय पीवीआर करथो जे कोन जगह तुम कोन जदी क्वांटिटी रे बाय यूनिट रे तुम दरकार पड़थो आंसर ताहले डिवाइड बाय सीपीयू करथो क्लियर लॉजिक बुझा पड़ला ब्रेक इवन पॉइंट एबे हसिला केस ब्रेक इवन पॉइंट माने कोन केस ब्रेक इवन पॉइंट माने जो हमें फिक्स कॉस्ट कहउचे मु फिक्स कॉस्ट रे गोटे कहली कि हमर कोन रूम रेंट तो पिला रूम रेंट कोन मु पेमेंट करूची कि नाही डेप्रिसिएशन कोन मु पेमेंट करूची कि नाही से कोन फिक्स कॉस्ट गुडा को किंतु केस दोउची कि मैनेजर सैलरी पेमेंट करूची ता माने एथिरे केवल सेही फिक्स कॉस्ट को मु कंसीडर करबी जोडा मो पॉकेट रो जाउ जोडा पेमेंट होची जोडा पेमेंट होनी नॉन कैश एक्सपेंस को कंसीडर करबी नाही तो इडी देखो पिलाने कोन कहला सेम जिंसो खाली when break even point is calculated only with those fixed costs which are payable in case such as break even point is known as cash break even point. This means that depreciation and other non cash fixed expenses are excluded from the fixed cost in computing the cash break even point. ता माने हम जो fixed cost नउतले सेथिरो non cash जाको कंसीडर करिबा नाही जिंदगी कि रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ठीक अछि आ जदी किछि खर्च थि होली कहले जो कि नॉन कैश कैश दो पड़न तो ताले से सब जगह हम कोन करबा एक्सक्लूड कर दबा ठीक अछि एई जो हमर 300 टका फिक्स कॉस्ट अछि बिलाने क्वेश्चन देथियो आउट ऑफ 300 फिक्स कॉस्ट depreciation is 100 depreciation is 100 then cash fixed cost केते बिलाने अरे टोटल फिक्स कॉस्ट 300 देइछि तारो से कहले कि डेप्रिसिएशन 100 है डेप्रिसिएशन कैश की नॉन कैश ता माने पिलाने तमरो कैश एक्सपेंसेस केते रहिला क्लियर 200 होची तमरो कैश फिक्स कॉस्ट तो इडी पिलाने तमरो केंदी काडीबो बी क्यू इज इक्वल टू ब्रेक इवन क्वांटिटी जो तमु दरकार अछि ताले कैश फिक्स कॉस्ट 200 बाय सीपीयू 4 सीपीयू केते 4 इज इक्वल टू 50 यूनिट इज इक्वल टू 50 यूनिट जदि तुम बीईएस काढिबो ताहले पिलान तमरो केते होची 200 होची तमरो कैश फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर होची 40% माने 40 into 100 इज इक्वल टू 500 रुपीस 500 एडा होची तमरो बीईएस भाबुजी डाउट नथिबो कैश ब्रेक इवन पॉइंट बुझिला ती डाउट नै देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्पीड लिखो margin of safety the margin of safety is the difference between the actual sales and the break even sales मने कर हमें एक्चुअल सेल कले 1000 टंका एक्चुअल सेल्स कले हमर क्वेश्चन केते 1000 टंका हैला माइनस ब्रेक इवन सेल्स केते हमर आस्तिला ब्रेक इवन सेल्स केते आस्तिला रे 750 टंका एक्चुअल सेल्स केते कले हमर क्वेश्चन हिसाब रे 1000 ब्रेक इवन सेल्स केते 750 ता माने हमर मार्जिन ऑफ सेफ्टी केते 250 माइनस केते 250 तो पिलाने मार्जिन ऑफ सेफ्टी
देखो तमे कथा हला भितरे लेखा नाही बोले पर लिखिबो बट तमे सुनो टिके तो पिला माने आमे देखिथिले कि सेल्स 1000 एक्चुअल सेल्स केते 1000 तापर आमे ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करले केते 750 1000 टका आमे सेल करजे 750 रे ब्रेक इवन होची माने एक्स्ट्रा केते सेल करले 250 सेटा को आमे कहउचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली कहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने कोन सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स मु एक्चुअली जहां सेल्स करली तारो ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दियो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आसला मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन माने कोन रे प्रॉफिट सेफ्टी माने कोन रे ब्रेक इवन ऊपर पड़ाले सेफ्टी ब्रेक इवन ऊपर पड़ासले सेफ्टी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी त माने ब्रेक इवन ऊपर जहां सेल कर सब जगह कोन जा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपल कथा the excess of actual sales over break even sales is called MOS MOS माने margin of safety तो MOS in unit केन कैलकुलेट करबा प्रॉफिट बाय सीपीयू देखो बिला हम प्रॉफिट केता आस्थिला 100 टका आस्थिला ना प्रॉफिट मंथियो प्रॉफिट आस्थिला 100 टका बाय सीपीयू केते 4 ता माने मार्जिन ऑफ सेफ्टी केतरा 25 टा यूनिट दरकार मार्जिन ऑफ सेफ्टी केते 25 यूनिट अरे बिला निंद भाबुनो आमे 100 यूनिट सेल करते जदी 75 हमरो ब्रेक इवन क्वांटिटी ताले एक्स्ट्रा केतरा सेल करले 25 टा बुझि लॉजिक बुझिला ना आमे एक्चुअली सेल करले केतरा 100 टा ब्रेक इवन क्वांटिटी केतरा 75 टा हेले मार्जिन ऑफ सेफ्टी केतरा 25 टा जदी अमाउंट रे आंसर दरकार थिबो ताले प्रॉफिट केते 100 बाय 40% 100 बाय 40% इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 250 40% माने इनटू 100 40% माने थोड़े परसेंट पके दरा ऊपर 100 पके ताहा ठीक अछि इज इक्वल टू 250 हैला तो 250 एडी भी हमें काढले ना माइनस करी की बुझा पड़ला एमओएस एमओएस माने मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने कोन पिला माने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रा मतलब होची डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स माने ब्रेक इवन सेल्स पर जति एक्स्ट्रा सेल करले सेटा कोन लिखौचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट होची फॉर्मूला जगह लॉजिकली मन रही होची पिलाने भाबुची घुसियो पड़न तो लॉजिक रे मन रही होतो टारगेट प्रॉफिट सेल्स वॉल्यूम टारगेट प्रॉफिट प्लान टारगेट प्रॉफिट माने कोन तमु इडी को हबो टिके ध्यान दियो तमु इडी को हबो केतटा सेल करले हाउ मच क्वांटिटी डू वी सेल्स टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 500 तमु क्वेश्चन पचारला हाउ मच यूनिट यू नीड टू सेल how much unit you need to sell to get a profit of 500 एबा हमर प्रॉफिट केता আছে 100 टा से कोची केतुटा जिंसो सेल करले तो 5 टा प्रॉफिट पाउ केतरा जिंसो सेल करले तो 5 टा प्रॉफिट पाउ तो पिलाने एडा होची पिलाने तमर होची फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला देखो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय सीपीयू फिक्स कॉस्ट केते पिलाने हमर थिला 300 फिक्स कॉस्ट केते थिला 300 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट केते दरकार 500 फिक्स कॉस्ट ला 300 मते डिजायर्ड प्रॉफिट केते दरकार 500 डिवाइड बाय सीपीयू केते 4 इज इक्वल टू 800 बाय 4 ता माने 200 यूनिट जदी मु बिकिबे ताहले मते आराम से 5 टा प्रॉफिट पळासियो से क्वेश्चन रे पचारियो तमे केतुटा जिंस बिकले तम 5 टा प्रॉफिट आयो डायरेक्ट फॉर्मूला कोन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय सीपीयू जदी क्वेश्चन पचारिबो केते टंका रो जिंस बिकिले 200 टका के छोड़ी 5 टा प्रॉफिट मिलियो आंसर अमाउंट दरकार थिबो ताले पिला 300 प्लस 500 बाय पीवी रेशियो केते 40% इज इक्वल टू 2000 टका इज इक्वल टू 2000 रुपीस मुझे तो मने मने कैलकुलेशन करछि ठीक है निजे कैलकुलेशन कर चेक कर दो तो कैलकुलेशन जदी कैलकुलेशन मिस्टेक थिबो ताले कहियो एनी डाउट पिला माने किसी डाउट नै क्लियर टारगेट प्रॉफिट बुझी गला दीटा जदी से को केते टंका प्रॉफिट दरकार मन मन को केते माने केते टंका रो सेल करले 500 प्रॉफिट दरकार फिक्स कॉस्ट प्लस 500 बाय पीवीआर केतुटा सेल करले 5 टका प्रॉफिट मिलियो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय सीपीयू यूनिट ट्रांसफर दरकार ले बाय सीपीयू अमाउंट दरकार ले बाय पीवीआर क्लियर वेरी गुड शटडाउन पॉइंट माने कोन बेले बेले इमिति सिचुएशन आसे हम ब्रेक माने बिजनेस बंद करियो बाध्य होबा हले पिलाने मते गोटे कथा कुह मने कर मोर फिक्स कॉस्ट होती माने कर फिक्स कॉस्ट मासको 10000 फिक्स कॉस्ट मासको 10000 ठीक अछि ता माने मु बिजनेस चलेबी जदी किछि भी सेल करिन मोर खर्च केते हो 10000 केते बरे 10000 शटडाउन कॉस्ट होची 6000 शटडाउन कॉस्ट होची 6000 ता माने मु शटडाउन कर देले मोर 6000 खर्च होबो शटडाउन को कोन पाए बिजनेस बंद करले सब लिटिगेशन मोर छिड़ जियो कि
6000 खर्च हो ता माने बिजनेस चलेबा आ खर्च करे भीतर फरक केते की 4000 ना बिजनेस चलेले मोर फिक्स कॉस्ट केते खर्च हो 10000 बिजनेस बंद कले मोर फिक्स कॉस्ट केते खर्च हो 6000 ता माने फरक केते बने चले भीतर जदि मु 4000 टा प्रॉफिट बाहर कर दोउची बिजनेस चले की ता माने चलेले भलो बंद कर देले भलो कहीं ना चले 4000 बाहर कर नो डाउट मु 6000 लॉस रछि केते लॉस रछि किनु बंद कले भी 6000 लॉस पड़ी ना चाली 6000 लॉस थाउ को माने चाली 6000 लॉस थले कोन बेनिफिट ना काली सकल पर प्रॉफिट हे पारियो यार मतलब होची कि हमें शॉर्ट डाउन केतल करिया जानछु ना जो 4000 रु कम प्रॉफिट कमे ताले बाध्य कि शॉर्ट डाउन करता कहीं ना हमें बंद कले 6000 लॉस हो ना हैला जदि हमें 3000 बाहर करिया ताले 10000 खर्च हो चलेले बाहर जो 3000 माने एक्स्ट्रा केते खर्च हो 7000 ता माने बंद कले खर्च हो 6000 चलेले खर्च हो 7000 ता हम कोन करिया बंद करदा बुझा पड़ला ना शट डाउन पॉइंट माने केते बेले गोटे मालिक बिजनेस को बंद करे डिसीजन नबो बुझिला तार फॉर्मूला होची फिक केस कॉपी पेस्ट कलो डिगा स्टेज फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइड बाय अमाउंट दरकार थी ओली कहले क्वांटिटी दरकार थी ओली कहले फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट बाय सीपीयू शट डाउन कॉस्ट माने शट डाउन कले भी किछि कॉस्ट थाए ई ना शट डाउन कले किछि कॉस्ट होबनी ओली क्लियर एबे देखो बिलाने शट डाउन माने कोन द शट डाउन पॉइंट सिग्निफाइज a stage in the company's operation where continue is no longer advantageous leading to a temporary or permanent closure ता माने जोडी के हमें कंटिन्यू करि परियो कोरोना जो सिचुएशन हेतिला कोरोना रे पर्टिकुलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट माने बंद करे बाध्य होतले कोन पई जदी मु घर वाडा 20,000 टका देथिबी मु फैकल्टीज ने कहि मु पढेबा को मु अबे देबिनी पैसा घर वाला तो छाडियोनी मते तो मोर तो 10 टका भी कलेक्शन नाही तो मु 20,000 टका कोड आनी देबी जदी मु घर छाड देई ताले चेई टेबल फर्नीचर रखी कोडी ता पे साना घर नै 5000 खर्च होबो ता माने शट डाउन जो करले भी 5000 खर्च होउची शट डाउन न करले 20000 खर्च होउची ता माने मु जदी चले की मने कर 15000 बाहर कर दोउची ता माने चलेले भी 5000 लॉस न चलेले 5000 लॉस ता माने 15000 बाहर चले बंद करो 5000 लॉस बियर करो जदी मु 10000 बाहर करची ता माने बेटर मु बंद कर देई कमा बंद कर देले कोन होबे जे मोर लॉस केते हो 5000 चले लॉस है 10000 से टाइप होची कॉस्ट the point is determined by the balance between the output and the price where the company and only significant revenue to offset its variable cost entirely ता माने इवन जदी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करि परियोनी फिक्स कॉस्ट दूर कथा ताले से बाध्य कोन करिवो शट डाउन करियो तो इट इज द पॉइंट व्हेन द बिजनेसमैन डिसाइड टू स्टॉप द ऑपरेशंस जोडी के बिजनेसमैन डिसाइड करे ऑपरेशन स्टॉप कर से कोन कोन शट डाउन पॉइंट बोली कहूचे और शट डाउन पॉइंट जदी हमको क्वांटिटी रे आंसर दरकार थिबो ताले फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट बाय सीपीयू जदी हम दरकार थिबो काई रे an amount रे ताले फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट बाय पीवीआर इंडिफरेंस पॉइंट माने को लेवल ऑफ ऑपरेशन रे को लेवल ऑफ एक्टिविटी रे दीडा जिंस सेम आंसर देबे सेम रिजल्ट देबे सेम कॉस्ट बा सेम प्रॉफिट बा सेम सेल्स होबो सेटा कोन होली कहूचे इंडिफरेंस पॉइंट ठीक अछि देखियो कंपनी ए रो वेरिएबल कॉस्ट हते फिक्स कॉस्ट हते कंपनी बी रो वेरिएबल कॉस्ट हते फिक्स कॉस्ट हते फाइंड द इंडिफरेंस पॉइंट माने को जगह रे दिनो सेम प्रॉफिट पाए को जगह रे दिनो सेम प्रॉफिट पाए सेटा कोन होली कहूचे इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ फॉर्मूला होची डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 100 दरकार नै ठीक अछि डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग को जगह यूज होछ देखो पिलाने कॉस्ट कंट्रोल करिया हमें यूज करूचे प्रॉफिट प्लानिंग करिया पे यूज करूचे की फैक्टर एनालिसिस की फैक्टर माने कोन जानछ पिलाने मने कर हमर प्रोडक्शन करिया पे रॉ मटेरियल दरकार लेबर दरकार मशीन दरकार हला ए सब जा दरकार हेले मो पाखरे मन रॉ मटेरियल नाही बाकी सब सफिशिएंट अछि लिमिटेड कोड अछि रॉ मटेरियल ता माने जोडा लिमिटेड अछि सेटा कोया की फैक्टर जो लिमिटेड सेटा कोया की फैक्टर मटेरियल सफिशिएंट अछि लेबर सफिशिएंट मशीन नाही ता माने मशीन हबो की फैक्टर मटेरियल मशीन गदा हिचंदी लोक मिलनांदी काम करिया पे ता माने लेबर ता हेबे की फैक्टर जोडा पर लिमिटेड अछि की फैक्टर हमें लिमिटिंग फैक्टर ओली कहूचे प्राइसिंग डिसीजन केते प्राइस फिक्स करबा इन स्पेशल सर्कुलेशन नॉर्मली हमें 10 टका बिकुचे कोन स्पेशल केस रे हमें को रेट रे बिकिबा सेडा भी हमरो आ अंडर आसीबो प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन चलचे को रेट रे बिकिबा
यूज ऑफ डिफरेंशियल सेलिंग प्राइस ता माने केते रु केते क्वांटिटी हला हम केते सेलिंग प्राइस लगे पारिया कम केते मैक्सिमम कम कर परियो सेटा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एंड सबमिशन ऑफ टेंडर हमें टेंडर फेंडर पके पई मनोर टेंडर माने बुझ पाछो आमे जो काम करते सिडी कार मनोर काम करियर अछि बोली कहले से टेंडर बाहर करियो गवर्नमेंट टेंडर बाहर करियो टेंडर पके पई मेक और बाय डिसीजंस मने कर हमें ऑटोमोबाइल्स कार प्रोडक्शन करछे टाइट हमें प्रोडक्शन करिबा ना बाहर किनि आनी लगे दबा सेटा होछि बिला हमर कोन मेक और बाय डिसीजन शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन मु कहली शट डाउन माने बिजनेस बंद कर दा ना कंटिन्यू रखिबा सेटा रिटेन और रिप्लेस ए मशीन गोटे मशीन ता तारे काम करे ना रिप्लेस करे नवा मशीन आनिबा से जगह रे डिसीजन टू वेदर सेल इन द एक्सपोर्ट मार्केट और इन द होम मार्केट आमे हम जिसरा एक्सपोर्ट करबा ना इंडिया रे का बिके दवा इंडिया रे बिके दाले होम मार्केट बोली कहउछे वेदर टू एक्सपांड और कंट्रैक्ट माने हम बिजनेस बढ़ाइबा ना ए टाइम रे कमे देले भलो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन आमे को प्रोडक्ट प्रोडक्शन करबा ए टाइप रो सब एडिशन हला टाइम रे हमर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होउची या पर पिलाने आ गोटे छोटो पॉइंट रहला डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो पिलाने एटा जदी थ्योरी पढले बेले बेले 5 मार्क रे पढी पारे तमरो तो पिलाने मु तुमको कहली मार्जिनल कॉस्टिंग माने कोन इट इज द मॉडर्न टेक्निक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बाकी तुम रीडिंग मार दो या सहित पिलाने मार्जिनल कॉस्टिंग रो थ्योरी सरला नेक्स्ट क्लास रे हमें मार्जिनल कॉस्टिंग रो प्रॉब्लम स्टार्ट करबा बहुत बढ़िया लागियो पिलाने थैंक यू वेरी मच आज रो क्लास एतिकी